नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत तृतीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 29वां 29वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें संजय की बातों का प्रत्युत्तर देते हुए श्री कृष्ण का उसे धृतराष्ट्र के लिए चेतावनी देना। वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि अविनाशं संजय पांडवानां इच्छामहं भूतिमेषां प्रियं च तथा राज्ञो धृतराष्ट्रस्य सूत समाशंसे बहुपुत्रस्य बुद्धिं। सूत, संजय, मैं जिस प्रकार पांडवों को विनाश से बचाना, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उस प्रकार अनेक पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र का भी अभ्युदय चाहता हूँ। सूत, मेरी भी सदा यही अभिलाषा है कि दोनों पक्षों में शांति बनी रहे। कुंती कुमारों कौरवों से संधि करो, उनके प्रति शांत बने रहो। इसके सिवा दूसरी कोई बात मैं पांडवों के सामने नहीं कहता हूँ। राजा युधिष्ठिर के मुंह से भी ऐसी प्रिय वचन सुनता हूँ और स्वयं भी इसी को ठीक मानता हूँ। संजय, जैसा पांडुनंदन युधिष्ठिर ने प्रकट किया है, राज्य में प्रश्नों को लेकर दोनों पक्षों में शांति बनी रहे, यह अत्यंत दुष्कर जान पड़ता है। पुत्रों सहित धृतराष्ट्र इनके सत्व स्वरूप जिस राज्य में आसक्त होकर उसे लेने की इच्छा करते हैं, उसके लिए इन कौरव पांडवों में कलह कैसे नहीं बढ़ेगा। संजय, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मुझसे और युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता। तो भी जो उत्साह पूर्वक स्वधर्म का पालन करते हैं तथा शास्त्रों में जैसा बताया गया है उसके अनुसार ही कुटुंब गृहस्थाश्रम में रहते हैं, उन्हीं पांडु कुमार युधिष्ठिर के धर्मलोप की चर्चा या आशंका तुमने पहले किस आधार पर की है? गृहस्थ आश्रम में रहने की जो शास्त्रोक्त विधि है, उसके होते हुए भी इसके ग्रहण अथवा त्याग के विषय में वेदज्ञ ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न विचार हैं। दूसरे लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं। विद्वान पुरुष भी इस जगत में भक्ष्य भोज्य पदार्थों को भोजन किए बिना तृप्त नहीं हो सकता। अतएव विद्वान ब्राह्मण के लिए भी क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन करने का विधान है। जो विद्याएं कर्म का संपादन करती हैं, उन्हीं का फल दृष्टिगोचर होता है, दूसरी विद्याओं का नहीं। विद्या तथा कर्म में भी कर्म का ही फल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्यास से पीड़ित मनुष्य जल पीकर ही शांत होता है, उसे जानकर नहीं। अतः गृहस्थाश्रम में रहकर सत्कर्म करना ही श्रेष्ठ है। संजय, ज्ञान का विधान भी कर्म को साथ लेकर ही है, अतः ज्ञान में भी कर्म विद्यमान है। जो कर्म से भिन्न कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानता है, वह दुर्बल है, उसका कथन व्यर्थ ही है। ये देवता कर्म से ही स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। वायुदेव कर्म को अपनाकर ही संपूर्ण जगत में विचरण करते हैं तथा सूर्यदेव आलस्य छोड़कर कर्म द्वारा ही दिन रात का विभाग करते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं। चंद्रमा भी आलस्य त्याग कर कर्म के द्वारा ही मास पक्ष तथा नक्षत्रों का योग प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जात वेदा अग्निदेव भी आलस्य रहित होकर प्रजा के लिए कर्म करते हुए प्रज्वलित होकर दाह क्रिया करते हैं। पृथ्वी देवी भी आलस्य शून्य हो कर्म में तत्पर रहकर बलपूर्वक विश्व के इस महान भार को ढोती हैं। ये नदियां भी आलस्य छोड़कर कर्म परायण हो संपूर्ण प्राणियों को तृप्त करती हुई शीघ्रता पूर्वक जल बहाया करती हैं। जिन्होंने देवताओं में श्रेष्ठ स्थान पाने की इच्छा से तंद्रा रहित होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था,
वे महा तेजस्वी बलशूदन इंद्र भी आलस्य छोड़कर कर्म परायण होकर ही मेघ गर्जना द्वारा आकाश तथा दिशाओं को गुंजाते हुए समय समय पर वर्षा करते हैं। इंद्र ने सुख तथा मन को प्रिय लगने वाली वस्तुओं का त्याग करके सत्कर्म के बल से ही देवताओं में ऊंची स्थिति प्राप्त की है। उन्होंने सावधान होकर सत्य, धर्म, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, समदर्शिता तथा सबको प्रिय लगने वाले उत्तम बर्ताव का पालन किया था। इन समस्त सद्गुणों का सेवन करने के कारण ही इंद्र को देव सम्राट का श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार बृहस्पति जी ने भी नियम पूर्वक समाहित एवं संयत चित्त होकर सुख का परित्याग करके समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इसी सत्कर्म के प्रभाव से उन्होंने देव गुरु का सम्मानित पद प्राप्त किया है। आकाश के सारे नक्षत्र सत्कर्म के ही प्रभाव से परलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु तथा विश्व देवगण भी कर्म बल से ही महत्व को प्राप्त हुए हैं। सूत, यमराज विश्रवा के पुत्र कुबेर, गंधर्व, यक्ष तथा अप्सराएं भी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से ही स्वर्ग में विराजमान हैं। ब्रह्म ज्ञान तथा ब्रह्मचर्य कर्म का सेवन करने वाले महर्षि भी कर्म बल से ही परलोक में प्रकाशमान हो रहे हैं। संजय, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा संपूर्ण लोकों के इस सुप्रसिद्ध धर्म को जानते हो। तुम ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, तो भी तुम कौरवों की स्वार्थ सिद्धि के लिए क्यों बागजाल फैला रहे हो? राजा युधिष्ठिर का वेद शास्त्रों के साथ स्वाध्याय के रूप में सदा संबंध बना रहता है। इस प्रकार अश्वमेध तथा राजसूय आदि यज्ञों से भी इनका सदा लगाव है। ये धनुष और कवच से भी संयुक्त हैं। हाथी, घोड़े आदि वाहनों, रथों और अस्त्र शस्त्रों की भी इनके पास कमी नहीं है। ये कुंती पुत्र यदि कौरवों का वध किए बिना ही अपने राज्य की प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय जान लेंगे, तो भीमसेन को आग्रह पूर्वक आर्य पुरुषों के द्वारा आचरित सद्व्यवहार में लगाकर धर्म रक्षा रूप पुण्य का ही संपादन करेंगे। तुम ऐसा भलीभांति समझ लो। पांडव अपने बाप दादों के कर्म, क्षात्र धर्म, युद्ध आदि में प्रवृत्त हो यथाशक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि दैववश मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। यदि तुम शांति धारण करना ही ठीक समझते हो तो बताओ, युद्ध में प्रवृत्त होने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जाने से? क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारी वही बात सुनने को उद्यत हूँ। संजय, तुम पहले ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के विभाग तथा उनमें से प्रत्येक वर्ण के अपने अपने कर्म को देख लो। फिर पांडवों के वर्तमान कर्म पर दृष्टिपात करो। तत्पश्चात जैसा तुम्हारा विचार हो उसके अनुसार इनकी प्रशंसा अथवा निंदा करना। ब्राह्मण अध्ययन, यज्ञ एवं दान करे तथा प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करे, शिष्यों को पढ़ावे और यजमानों का यज्ञ करावे अथवा शास्त्र विहित प्रतिग्रह दान स्वीकार करे। इसी प्रकार क्षत्रिय स्वाध्याय, यज्ञ और दान करे, किसी से किसी भी वस्तु की याचना न करे। वह न तो दूसरों का यज्ञ करावे और न अध्यापन का ही कार्य करे। यही धर्म शास्त्रों में क्षत्रियों का प्राचीन धर्म बताया गया है। इसके सिवा क्षत्रिय धर्म के अनुसार सावधान रहकर प्रजाजनों की रक्षा करे, दान दे, यज्ञ करे, संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके विवाह करे और पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ गृहस्थाश्रम में रहे। इस प्रकार वह धर्मात्मा क्षत्रिय एवं धर्म एवं पुण्य का संपादन करके अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मलोक को जाता है। वैश्य अध्ययन करके कृषि, गौरक्षा तथा व्यापार द्वारा धनोपार्जन करते हुए सावधानी के साथ उसकी रक्षा करे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों का प्रिय करते हुए धर्मशील एवं महात्मा होकर, पुण्यात्मा होकर वह गृहस्थाश्रम में निवास करे।
शूद्र ब्राह्मणों की सेवा तथा वंदना करे, वेदों का स्वाध्याय न करे, उसके लिए यज्ञ भी निषेध है। वह सदा सदा उद्योगी और आलस से रहित होकर अपने कल्याण के लिए चेष्टा करे। इस प्रकार शूद्रों का प्राचीन धर्म बताया गया है। राजा सावधानी के साथ इन सब वर्णों का पालन करते हुए ही इन्हें अपने अपने धर्म में लगावे। वह कामोपभोग में आसक्त न होकर समस्त प्रजाओं के साथ समान भाव से वर्ताव करे और पापपूर्ण इच्छाओं का कदापि अनुसरण न करे। यदि राजा को यह ज्ञात हो जाए कि उसके राज्य में कोई सर्वधर्म संपन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास करता है, तो वह उसी को प्रजा के गुण दोष का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त करे तथा उसके द्वारा पता लगावे कि मेरे राज्य में कोई पाप कर्म करने वाला तो नहीं है। जब कोई क्रूर मनुष्य दूसरे की धन संपत्ति में लालच रखकर उसे ले लेने की इच्छा करता है और विधाता के कोप से पर पीड़न के लिए सेना संग्रह करने लगता है, उस समय राजाओं में युद्ध का अवसर उपस्थित होता है। इस युद्ध के लिए कवच, अस्त्र शस्त्र और धनुष का आविष्कार करे और धनुष का आविष्कार हुआ है। स्वयं देवराज इंद्र ने ऐसे लुटेरों का वध करने के लिए कवच, अस्त्र शस्त्र और धनुष का आविष्कार किया है। राजाओं को लुटेरों का वध करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। संजय, कौरवों में यह लुटेरेपन का दोष तीव्र रूप से प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है। वे अधर्म के तो पूरे पंडित हैं, परंतु धर्म की बात बिल्कुल नहीं जानते। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ मिलकर सहसा पांडवों के धर्मतः प्राप्त उनके पैतृक राज्य का अपहरण करने को उतारू हो गए हैं। अन्य समस्त कौरव भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। वे प्राचीन राजधर्म की ओर नहीं देखते हैं। चोर छिपा रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओं में वे चोर डाकू निंदा के ही पात्र होते हैं। संजय, तुम ही कहो, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है? उसके अनुसार चाहने वाला है और वह लोभ से राज्य को लेना चाहता है। उसे वह धर्म मान रहा है, परंतु वह तो पांडवों का भाग है जो कौरवों के यहाँ धरोहर के रूप में रखा गया है। संजय, हमारे उस भाग को हमसे शत्रुता रखने वाले कौरव कैसे ले सकते हैं? सूत, इस राज्य भाग की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हुए हम लोगों का वध हो जाए तो वह भी हमारे लिए स्पृहणीय ही है। बाप दादों का राज्य पराये राज्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। संजय, तुम राजाओं की मंडली में राजाओं के इस प्राचीन धर्मों का कौरवों के समक्ष वर्णन करना। दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए बुलवाया है, वे मूर्ख राजा बल के मत से मोहित होकर मौत के फंदे में फंस गए हैं। संजय, भरी सभा में कौरवों ने जो यह अत्यंत पापपूर्ण कर्म किया था, उसके इस दुराचार पर दृष्टि डालो। पांडवों की प्यारी पत्नी यशस्विनी द्रौपदी, जो शील और सदाचार से संपन्न है, रजस्वला अवस्था में सभा के भीतर लाई जा रही थी, परंतु भीष्म आदि प्रधान कौरवों ने भी उसकी ओर से अपेक्षा दिखाई। यदि बालक से लेकर बूढ़े तक सभी कौरव उस समय दुशासन को रोक देते तो राजा धृतराष्ट्र मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करते तथा उनके पुत्रों का भी प्रिय मनोरथ सिद्ध हो जाता। दुशासन मर्यादा के विपरीत द्रौपदी को सभा के भीतर ससुरजनों के समक्ष घसीट ले गया। द्रौपदी ने वहां जाकर कातर भाव से चारों ओर करुण दृष्टि डाली, परंतु उसने वहां विदुर के सिवा और कोई किसी को अपना रक्षक नहीं पाया। उस समय सभा में बहुत से भूपाल एकत्रित थे, परंतु अपनी कायरता के कारण वे उस अन्याय का प्रतिपादन न कर सके। एकमात्र विदुर जी ने अपना धर्म समझकर मंद बुद्धि दुर्योधन से धर्मानुकूल वचन कहकर उसके अन्याय का विरोध किया। संजय, द्युत सभा में जो अन्याय हुआ था उसे भुलाकर तुम पांडुनंदन युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देना चाहते हो।
द्रौपदी ने उस दिन सभा में जाकर अत्यंत दुष्कर और पवित्र कार्य किया कि उसने पांडवों तथा अपने को महान संकट से बचा लिया। ठीक उसी तरह जैसे नौका समुद्र की अगाध जलराशि में डूबने से बचा लेती है। उस सभा में कृष्णा ससुरजनों के समीप खड़ी थी, तो भी सूतपुत्र कर्ण ने उसे अपमानित करते हुए कहा, यज्ञसेनी, अब तेरे लिए दूसरी गति नहीं है, तू दासी बनकर दुर्योधन के महल में चली जा। पांडव जुए में अपने को हार चुके हैं, अतः अब वे तेरे पति नहीं होंगे, पति नहीं रहे। भामिनी, अब तू किसी दूसरे को अपना पति वरण कर ले। कर्ण के मुख से निकला हुआ वह अत्यंत घोर कटु वचन रूपी बाण मर्म पर चोट पहुंचाने वाला था। वह कान के रास्ते से भीतर जाकर हड्डियों को छेदता हुआ अर्जुन के हृदय में धंस गया। तीखी कसक पैदा करने वाला वह भगबाण आज भी अर्जुन के हृदय में गड़ा हुआ है और इनके कलेजे को साल रहा है। जिस समय पांडव वन में जाने के लिए कृष्णा मृगचर्म धारण करना चाहते थे, उस समय दुशासन ने उनके प्रति कितनी ही कड़वी बातें ही कही। ये सब के सब हिजड़े अब नष्ट हो गए, चीरकाल के लिए नरक के गर्त में गिर गए। गांधार राज शकुनी ने द्युत क्रीड़ा के समय कुंती नंदन युधिष्ठिर से शठता पूर्वक यह बात कही थी कि अब तो तुम अपने छोटे भाई को भी हार गए, अब तुम्हारे पास क्या है। इसलिए इस समय तुम द्रुपद नंदिनी कृष्णा को दाव पर रखकर जुआ खेलो। संजय, कहां तक गिनाऊं? जुए के समय जितने और जैसे निंदनीय वचन कहे गए थे, वे सब तुम्हें ज्ञात हैं। तथापि इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही मैं कौरवों के साथ इनकी संधि करने में सफल हो सका, तो मेरे द्वारा यह पवित्र, परम पवित्र और महान अभ्युदय का कार्य संपन्न हो जाएगा तथा कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाएंगे। मैं वहां जाकर शुक्र नीति के अनुसार धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहूंगा, जो हिंसा वृत्ति को दबाने वाली होगी। क्या धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी उन बातों पर विचार करेंगे? क्या कौरवगण अपने सामने उपस्थित होने पर मेरा सम्मान करेंगे? संजय, यदि ऐसा नहीं हुआ, कौरवों ने इसके विपरीत भाव दिखाया, तो समझ लो कि रथ पर बैठे हुए अर्जुन और युद्ध के लिए कवच धारण करके तैयार हुए भीमसेन के द्वारा पराजित होकर धृतराष्ट्र के वे सभी पापात्मा पुत्र अपने ही कर्मदोष से दग्ध हो जाएंगे। द्युत के समय जब पांडव हार गए थे, तब दुर्योधन ने उनके प्रति बड़ी भयानक और कड़वी बातें कही थी। अतः सदा सावधान रहने वाले भीमसेन युद्ध के समय सदा गदा हाथ में लेकर दुर्योधन को उन बातों की याद दिलाएंगे। दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है। उस कर्ण वृक्ष का स्कंध शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल जड़ है। युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष हैं। अर्जुन उस वृक्ष के स्कंद, भीमसेन शाखा और माद्री नंदन नकुल और सहदेव इसके समृद्ध फल पुष्प हैं। मैं वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल जड़ हैं। संजय, पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र एक वन है और पांडव उस वन में निवास करने वाले व्याघ्र हैं। सिंहों से रक्षित वन नष्ट नहीं होता, वह वन में रहकर सुरक्षित सिंह नष्ट नहीं होता। उस वन का उच्छेद न करो, क्योंकि वन से बाहर निकला हुआ व्याघ्र मारा जाता है और बिना व्याघ्र के वन को सब लोग आसानी से काट लेते हैं। अतः व्याघ्र वन की रक्षा करे और वन व्याघ्र की। संजय, धृतराष्ट्र के पुत्र लताओं के समान हैं और पांडव शाल वृक्षों के समान। कोई भी लता किसी महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना
कभी नहीं बढ़ती है। अतः पांडवों का आश्रय लेकर ही धृतराष्ट्र पुत्र बढ़ सकते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती पुत्र धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए भी उद्यत हैं और युद्ध के लिए भी। अब राजा धृतराष्ट्र का जो कर्तव्य हो उसका वे पालन करें। विद्वान संजय, धर्म का आचरण करने वाले महात्मा पांडव शांति के लिए भी तैयार हैं और युद्ध करने में भी समर्थ हैं। इन दोनों अवस्थाओं को समझकर तुम राजा धृतराष्ट्र से यथार्थ बातें कहना। संजय ने कहा, आमंत्रय त्वं नरदेव देव गच्छामहं पांडव स्वस्तितेस्तु कश्चिन्न वाचा वृजिनं हि किंचित् दुच्चारितं मे मनसोऽभिसंगात्। नरदेव देव पांडुनंदन, आपका कल्याण हो। अब मैं आपसे विदा लेता और हस्तिनापुर को जाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने मानसिक आवेग के कारण वाणी द्वारा कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे आपको कष्ट हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकी तथा चेकितान से भी आज्ञा लेकर मैं जा रहा हूँ। आप लोगों को सुख और कल्याण की प्राप्ति हो। राजाओं, आप मेरी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि रखें। युधिष्ठिर जी बोले, संजय, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ। विद्वान, तुम कभी हम लोगों का अनिष्ट चिंतन नहीं करते हो, इसलिए कौरव तथा हम लोग सभी तुम्हें शुद्ध चित्त एवं मध्यस्थ सदस्य समझते हैं। संजय, तुम विश्वसनीय दूत और हमारे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी होती हैं। तुम शीलवान और संतोषी हो। तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती और कटु वचन सुनकर भी तुम कभी क्रोध नहीं करते हो। सूत, तुम्हारे मुख से कभी कोई ऐसी बात निकलती जो कड़वी होने के साथ ही मर्म पर आघात करने वाली हो। तुम नीरस और अप्रासंगिक बात भी नहीं बोलते। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा यह कथन धर्मानुकूल होने के कारण मनोहर, अर्थयुक्त तथा हिंसा की भावना से रहित है। संजय, तुम ही हमारे अत्यंत प्रिय हो। जान पड़ता है तुम्हारे दूसरे विदुर जी ही दूत बनकर यहाँ आ गए हैं। पहले भी तुम हमसे बारंबार मिलते रहे हो और धनंजय के तो तुम अपने आत्मा के समान प्रिय सखा हो। संजय, यहाँ से जाकर तुम शीघ्र ही जो आदर और सम्मान के योग्य हैं उन विशुद्ध शक्तिशाली ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदों के स्वाध्याय में संलग्न कुलीन तथा सर्वधर्म संपन्न ब्राह्मणों को हमारी ओर से प्रणाम कहना। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा सदा वन में निवास करने वाले तपस्वी मुनियों एवं बड़े बूढ़ों सबसे हमारी ओर से प्रणाम कहना। सबको हमारी ओर से प्रणाम कहना और दूसरे लोगों से भी कुशल समाचार पूछना। तात संजय, धृतराष्ट्र के पुरोहित आचार्य तथा उनके ऋतजों से भी उनके साथ भेंट होने पर तुम हमारी ओर से कुशल मंगल का समाचार पूछते हुए मिलना। तदंतर शांत भाव से उन्हीं की ओर मन की वृत्तियों को एकाग्र करके हाथ जोड़कर मेरे कहने से उन सबको प्रणाम निवेदन करना। तात, जो अश्रोत्रिय शूद्र वृद्ध पुरुष मनस्वी तथा शील और बल से संपन्न है एवं हस्तिनापुर में निवास करते हैं, जो यथाशक्ति कुछ धर्म का आचरण करते हुए हम लोगों के प्रति शुभ कामना रखते हैं और बारंबार हमें याद करते हैं, उन सब से हम लोगों का कुशल समाचार निवेदन करना। तत्पश्चात उनके स्वाध्याय का समाचार पूछना। जो कौरव राज्य में व्यापार से जीविका चलाते हैं, जो पशुओं का पालन करते हुए निवास करते हैं तथा जो खेती करके सब लोगों का भरण पोषण करते हैं, उन सब वैश्यों का भी कुशल समाचार पूछना। जिन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया, तत्पश्चात मंत्र, उपचार, प्रयोग तथा संहार, इन 4 पादों से युक्त अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की, वे सब के प्रिय, नितिज्ञ, विनयी तथा सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले आचार्य द्रोण भी हमारे अभिवादन के योग्य हैं। तुम उनसे भी मेरा प्रणाम कहना।
जो वेदाध्ययन संपन्न तथा सदाचार युक्त हैं, जिन्होंने चारों पादों से युक्त अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई है, जो गंधर्व कुमार के समान वेगशाली वीर हैं, उन आचार्य पुत्र अश्वत्थामा का भी कुशल समाचार पूछना। संजय, तदंतर आत्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महारथी कृपाचार्य के घर जाकर बारंबार मेरा नाम लेते हुए अपने हाथ से उनके दोनों चरणों का स्पर्श करना, जिनमें वीरत्व, दया, तपस्या, बुद्धि, शील, शास्त्र ज्ञान, सत्व और धैर्य आदि सद्गुण विद्यमान हैं। उन कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्म के दोनों चरण पकड़कर मेरा प्रणाम निवेदन करना। संजय, जो कौरव गणों के नेता, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, बड़े बूढ़ों के सेवक और बुद्धिमान हैं, उन वृद्ध नरेश प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र को मेरा प्रणाम निवेदन करके यह बताना कि युधिष्ठिर निरोगी और सकुशल हैं। तात संजय, जो धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र मंद बुद्धि, मूर्ख, शठ और पापाचारी है तथा जिसकी निंदा सारी पृथ्वी में फैल रही है, उस सुयोधन से भी मेरी ओर से कुशल मंगल पूछना। तात संजय, जो दुर्योधन का छोटा भाई है तथा उसी के समान मूर्ख और सदा पाप में संलग्न रहने वाला है, कुरुकुल के उस धर्मा महाधनुर्धर एवं विख्यात वीर दुशासन से भी कुशल पूछकर मेरा कुशल समाचार कहना। संजय, भरतवंशियों में परस्पर शांति बनी रहे, इसके सिवा दूसरी कोई कामना जिनके हृदय में कभी नहीं होती है। जो वाल्हीक वंश के श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन साधु स्वभाव वाले बुद्धिमान वाल्हीक को तुम मेरा प्रणाम निवेदन करना। जो अनेक श्रेष्ठ गुणों से विभूषित और ज्ञानवान हैं, जिनमें निष्ठुरता का लेश मात्र भी नहीं है, जो स्नेहवश सदा ही हम लोगों का क्रोध सहन करते रहते हैं, वे सोमदत्त भी मेरे लिए पूजनीय हैं। संजय, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा कुरुकुल में पूज्यतम पुरुष माने गए हैं। वे हम लोगों के निकट संबंधी और मेरे प्रिय सखा हैं। रथी वीरों में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। वे महान धनुर्धर तथा आदरणीय वीर हैं। तुम मेरी ओर से मंत्रियों सहित उनका कुशल समाचार पूछना। संजय, इसके सिवा और भी जो कुरुकुल के प्रधान नवयुवक हैं, जो हमारे पुत्र पौत्र और भाई लगते हैं, उनमें से जिस को तुम जिस व्यवहार के योग्य समझो, उससे वैसी ही बात कहकर उन सब से बताना कि पांडव लोग स्वस्थ और सानंद हैं। दुर्योधन ने हम पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए जिन जिन राजाओं को बुलाया है, वे वशाती, शाल्व, के अम्बष्ट तथा त्रिगर्त देश के प्रधान वीर, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा के शौर्य संपन्न योद्धा तथा समस्त पर्वतीय नरेश वहां उपस्थित हैं। वे लोग दयालु तथा शील और सदाचार से संपन्न हैं। संजय, तुम मेरी ओर से उन सब का कुशल मंगल पूछना। जो हाथी सवार, रथी, घुड़सवार, पैदल तथा बड़े बड़े सज्जनों के समुदाय वहां उपस्थित हैं, उन सब से मुझे सकुशल बताकर उनका भी आरोग्य समाचार पूछना। जो राजा के हितकर कार्यों में लगे हुए मंत्री, द्वारपाल, सेनानायक, आय व्यय निरीक्षक तथा निरंतर बड़े बड़े कार्यों एवं प्रश्नों पर विचार करने वाले हैं, उनसे भी कुशल समाचार पूछना। तात, जो समस्त कौरवों में श्रेष्ठ, महाबुद्धिमान, ज्ञानी तथा सब धर्मों से संपन्न है, जिसे कौरव और पांडवों का युद्ध कभी अच्छा नहीं लगता, उस वैश्यापुत्र युत्सु का भी मेरी ओर से कुशल मंगल पूछना। तात, जो धन के अपहरण और द्युत क्रीड़ा में अद्वितीय है, छल को छिपाए रखकर अच्छी तरह से जुआ खेलता है, पासे फेंकने की कला में प्रवीण है तथा जो युद्ध में दिव्य रथारूढ़ वीर के लिए भी दुर्जय है, उस चित्रसेन से भी कुशल समाचार पूछना और बताना। तात संजय, जो जुआ खेलकर पराय धन का अपहरण करने की कला में अपना सानी नहीं रखता तथा दुर्योधन का सदा सम्मान करता है, उस मिथ्या बुद्धि पर्वत निवासी गांधार राज शकुनी की भी कुशल पूछना। जो अद्वितीय वीर एकमात्र रथ की सहायता से अजय पांडवों को भी जीतने का उत्साह रखता है
तथा मोह में पड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को और भी मोहित करने वाला है, उस वैकर्तन कर्ण की भी कुशल पूछना। अगाध बुद्धि दूरदर्शी विदुर जी हम लोगों के प्रेमी गुरु, पालक, पिता, माता और सुहृद हैं। वे ही हमारे मंत्री भी हैं। संजय, तुम मेरी ओर से उनकी भी कुशल पूछना। संजय, राजघरानों में जो सद्गुणवती वृद्धा स्त्रियां हैं, वे सब हमारी माताएं लगती हैं। उन सब वृद्धा स्त्रियों से एक साथ मिलकर तुम उनसे हमारा प्रणाम निवेदन करना। संजय, उन बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से इस प्रकार कहना, माताओं, आपके पुत्र आपके साथ उत्तम बर्ताव करते हैं ना, उनमें क्रूरता तो नहीं आ गई है, उन सब के दीर्घायु पुत्र हो गए हैं ना। इस प्रकार कहकर पीछे यह बताना कि आपका बालक अजात शत्रु युधिष्ठिर पुत्रों सहित सकुशल है। तात संजय, हस्तिनापुर में हमारे भाइयों की जो स्त्रियां हैं, उन सब को तो तुम जानते ही हो। उन सब की कुशल पूछना और कहना, क्या तुम लोग सर्वथा सुरक्षित रहकर निर्दोष जीवन बिता रहे हो? तुम्हें आवश्यक सुगंध आदि प्रसाधन सामग्रियां प्राप्त होती है ना? तुम घर में प्रमाद शून्य होकर रहती हो ना? भद्र महिलाओं, क्या तुम अपने ससुरजनों के प्रति क्रूरता रहित कल्याणकारी वर्ताव करती हो तथा जिस प्रकार तुम्हारे पति अनुकूल बने रहे वैसा व्यवहार और सद्भाव को अपने हृदय में स्थान देती हो? संजय, तुम वहां उन स्त्रियों को भी जानते हो जो हमारी पुत्र वधुएं लगती हैं, जो उत्तम कुलों से आई हैं। उनसे कहना, बहुओं, युधिष्ठिर प्रसन्न होकर तुम लोगों का कुशल समाचार पूछते थे। संजय, राजमहल में जो छोटी छोटी महिलाएं बालिकाएं हैं, उन्हें हृदय से लगाना और मेरी ओर से उनका आरोग्य समाचार पूछकर उन्हें कहना, पुत्रियों, तुम्हें कल्याणकारी पति प्राप्त हो और वे तुम्हारे अनुकूल बने रहें, साथ ही तुम भी पतियों के अनुकूल बने रहो। तात संजय, जिनका दर्शन मनोहर और बातें मन को प्रिय लगने वाली होती हैं, जो वेशभूषा से अलंकृत सुंदर वस्त्रों से सुशोभित उत्तम सुगंध धारण करने वाली, घृणित व्यवहार से रहित सुखशालिनी और भोग सामग्री से संपन्न है, उन वेश श्रृंगार धारण करने वाली स्त्रियों को भी कुशल पूछना। कौरवों की जो दास दासियां हों तथा उनके आश्रित जो बहुत से कुबड़े और लंगड़े मनुष्य रहते हों, उन सब से मुझे सकुशल बताकर अंत में मेरी ओर से उनकी भी कुशल पूछना और कहना, क्या राजा धृतराष्ट्र दयावश जिन अंगहीनों, दीनों और बौने मनुष्य का पालन करते हैं, उन्हें दुर्योधन भरण पोषण की सामग्री देता है ना? क्या वह उनकी प्राचीन जीविका वृत्ति का निर्वाह करता है? हस्तिनापुर में जो बहुत से हाथीवान हैं तथा जो अंधे और बूढ़े हैं, उन सबको मेरी कुशल बताकर अंत में मेरी ओर से उनके भी आरोग्य आदि का समाचार पूछना। साथ ही उन्हें आश्वासन देते हुए मेरा यह संदेश सुना देना, तुम्हें जो दुख प्राप्त होता है अथवा कुत्सित जीवन बिताना पड़ा है, इसके कारण तुम लोग भयभीत न होना। निश्चय ही यह दूसरे जन्मों में किए हुए पाप का फल प्रकट हुआ है। मैं कुछ ही दिनों में अपने शत्रुओं को कैद करके हितैषी सुहृदों पर अनुग्रह करते हुए अन्न और वस्त्र द्वारा तुम लोगों का भरण पोषण करूंगा। राजा दुर्योधन से कहना, मैंने कुछ ब्राह्मणों के लिए वार्षिक जीविका वृत्तियां नियत कर रखी थी, किंतु खेद है कि तुम्हारे कर्मचारीगण उन्हें ठीक से नहीं चला रहे हैं। मैं उन ब्राह्मणों को पुनः पूर्ववत उन्हीं वृत्तियों से युक्त देखना चाहता हूँ। तुम किसी दूत के द्वारा मुझे यह समाचार सुना दो कि उन वृत्तियों का अब यथावत रूप से पालन होने लगा है। संजय, जो अनाथ, दुर्बल एवं मूर्ख जन सदा अपने शरीर का पोषण करने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, तुम मेरे कहने से उन दीन जनों के पास भी जाकर सब प्रकार से उनका कुशल समाचार पूछना। सूत पुत्र, इनके सिवा विभिन्न दिशाओं से आए हुए दूसरे लोग धृतराष्ट्र पुत्रों का आश्रय लेकर रहते हैं। उन सब माननीय पुरुषों से भी मिलकर उनकी कुशल और क्या वे जीवित बचे रहेंगे, इस संबंध में भी प्रश्न करना।
इस प्रकार वहां सब दिशाओं से पधारे हुए राजदूतों तथा अन्य सब अभ्यागतों से कुशल मंगल पूछकर अंत में उनसे मेरा कुशल समाचार भी निवेदन करना। यद्यपि दुर्योधन ने जिन योद्धाओं का संग्रह किया है वैसे वीर इस भूमंडल में दूसरे नहीं हैं, तथापि धर्म ही नित्य है और मेरे पास शत्रुओं का नाश करने के लिए धर्म का ही सबसे महान बल है। संजय, दुर्योधन को तुम मेरी यह बात पुनः सुना देना। तुम्हारे शरीर के भीतर मन में जो यह अभिलाषा उत्पन्न हुई है कि मैं कौरवों का निष्कंटक राज्य करूं, वह तुम्हारे हृदय को पीड़ा मात्र दे रही है। उसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे पौरुषहीन नहीं हैं कि तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दें। भरत वंश के प्रमुख वीर, तुम इंद्रप्रस्थपुरी फिर मुझे ही लौटा दो अथवा युद्ध करो। युधिष्ठिर बोले, संजय, उत्तः संतम असंतम वा बालम वृद्धम च संजय उत्तावलम बलीयांसम धाता प्रकुरुते वशे। संजय, साधु असाधु बालक वृद्ध तथा निर्बल एवं बलिष्ठ सबको विधाता अपने वश में रखता है। वही सबका नियंता है और प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उन्हें सब प्रकार का फल देता है। वही मूर्ख को विद्वान और विद्वान को मूर्ख बना देता है। दुर्योधन अथवा धृतराष्ट्र यदि मेरे बल और सेना का समाचार पूछें तो तुम उन्हें सब ठीक ठीक बता देना, जिससे वे प्रसन्न होकर आपस में सलाह करके यथार्थ रूप से अपने कर्तव्य का निश्चय कर सके। संजय, तुम कुरुदेश में जाकर मेरी ओर से महाबली धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके दोनों पैर पकड़ लेना और उनसे स्वास्थ्य का समाचार पूछना। तत्पश्चात कौरवों से घिरकर बैठे हुए इन महाराज धृतराष्ट्र से कहना, राजन, पांडव लोग आपकी ही सामर्थ्य से सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। शत्रुदमन नरेश जब वे बालक थे तब आपकी ही कृपा से उन्हें राज्य मिला था। पहले उन्हें राज्य पर बिठाकर अब अपने ही आगे उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न कीजिए। संजय, उन्हें यह भी बताना कि तात यह सारा राज्य किसी एक के ही लिए पर्याप्त हो, ऐसी बात नहीं है। हम सब लोग मिलकर एक साथ रहकर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करें। इसके विपरीत करके आप शत्रुओं के वश में न पड़ें। इसी तरह भरतवंशियों के पितामह शांतनु नंदन भीष्म जी को मेरा प्रणाम। भीष्म जी को भी मेरा नाम लेते हुए सिर झुकाकर प्रणाम करना और प्रणाम के पश्चात हमारे उन पितामह से इस प्रकार कहना, दादाजी, आपने शांतनु के डूबते हुए वंश का पुनरुद्धार किया था। अब फिर अपनी बुद्धि से विचार करके ऐसा कोई काम कीजिए जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन बिता सकें। संजय, उसी प्रकार कौरवों के मंत्री विदुर जी से कहना, सौम्य, आप युद्ध न होने की सलाह दें, क्योंकि आप युधिष्ठिर का हित चाहने वाले हैं। तदंतर कौरवों की सभा में बैठे हुए अमर्ष में भरे रहने वाले राजकुमार दुर्योधन से बार बार अनुनय विनय करके कहना, तुमने द्रौपदी को बिना किसी अपराध के सभा में बुलाकर जो उसका तिरस्कार किया, उस दुख को हम लोगों ने इसलिए चुपचाप सह लिया है कि हमें कौरवों का वध न करना पड़े। इसी प्रकार पांडवों में अत्यंत बलिष्ठ होते हुए भी जो तुम्हारे दिए हुए पहले और पीछे के सभी क्लेशों को सहन किया है, उसे सब कौरव जानते हैं। सौम्य, तुमने हम लोगों को मृगछाला पहनाकर जो वन में निर्वासित कर दिया, उस दुख को भी हम इसलिए सह लेते हैं कि हमें कौरवों का वध न करना पड़े। तुम्हारी अनुमति से दुशासन ने माता कुंती की अपेक्षा करके जो द्रौपदी के केश पकड़ लिए, उस अपराध की भी हमने इसलिए उपेक्षा कर दी है। परंतु अब हम अपना उचित भाग निश्चय ही लेंगे। नरश्रेष्ठ, तुम दूसरों के धन से अपनी लोभ युक्त बुद्धि हटा लो। राजन, इस प्रकार हम लोगों में परस्पर शांति एवं प्रीति बनी रह सकती है। हम शांति चाहते हैं, भले ही तुम हमें राज्य का एक हिस्सा ही दे दो। अभिस्थल, ब्रिकस्थल, माकंदी, वारणावत तथा 5वां कोई भी एक गांव दे दे, इसी पर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। सुयोधन,
हम 5 भाइयों को 5 गांव दे दो और महाप्राज्ञ संजय, ऐसा हो जाने पर अपने कुटुंबीजनों के साथ हम लोगों की शांति बनी रहेगी। भाई से भाई मिले और पिता पुत्र से मिले। पांचाल देशीय क्षत्रिय कुरुवंशियों के साथ मुस्कुराते हुए मिले। मेरी यही कामना है कि कौरवों तथा पांचालों को अक्षत शरीर देखूं। तात भरत श्रेष्ठ, दुर्योधन, हम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर शांत हो जाएं, ऐसी चेष्टा करो। संजय, मैं शांति रखने में समर्थ हूँ और युद्ध करने में भी। धर्म और अर्थ के विषय का भी मुझे ठीक ठीक ज्ञान है। समयानुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्मराजस्य तु वच श्रुत्वा पार्थो धनंजयः उवाच संजयं तत्र वासुदेवस्य शृण्वत। जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए वहां संजय से इस प्रकार कहा कि अर्जुन बोले, पितामहं शान्तनवं धृतराष्ट्रं च संजय द्रोणं सपुत्रं शल्यं च महाराजं च वाल्मीक। संजय, शांतनु नंदन पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र पुत्र सहित द्रोणाचार्य, महाराज शल्य, बाल्हिक, विकर्ण, सोमदत्त, सुबल पुत्र शकुनी, विभिंशति, चित्रसेन, जैतसेन तथा योद्धाओं में श्रेष्ठ शूरवीर भगदत्त, इन सब से और दूसरे भी जो कौरव वहां रहते हैं, युद्ध की इच्छा से जो राजा वहां एकत्र हुए हैं, तथा दुर्योधन ने जिन जिन भूमिपालों और सिंधु देशीय वीरों को बुला रखा है, उन सब से भी यथोचित रीति से मिलकर मेरी ओर से कुशल और अभिवादन कहना। तत्पश्चात राजाओं की मंडली में पापियों के सिरमौर दुर्योधन को मेरा संदेश सुना देना। वैशंपायन जी कहते हैं, एवं प्रतिष्ठाप्य धनंजयस्तं ततोर्थवद धर्मवच्चैव पार्थः उवाच वाक्यं स्वजना प्रहर्षं वित्रासनं धृतराष्ट्रमजानाम्। जन्मेजय, इस प्रकार कुंती पुत्र धनंजय ने संजय को जाने की अनुमति देकर अर्थ और धर्म से युक्त बात कही, जो स्वजनों को हर्ष देने वाली तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करने वाली थी। अर्जुन ने इस प्रकार आदेश देकर संजय से तथास्तु कहकर उसे शिरोधार्य किया। संजय ने तत्पश्चात उसने अन्य कुंती कुमारों तथा यशस्वी भगवान श्री कृष्ण से जाने की अनुमति मांगी। पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर संजय महामना राजा धृतराष्ट्र के संपूर्ण आदेशों का पालन करके उस समय वहां से प्रस्थित हुए। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और अंतःपुर के निकट जाकर द्वारपाल से कहा, द्वारपाल, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दो और कहो, पांडवों के पास से संजय आया है, विलंब न करो। द्वारपाल, यदि महाराज जागते हो तो तुम उन्हें मेरा प्रणाम कहना। उनकी सूचना मिल जाने पर मैं भीतर प्रवेश करूंगा। मुझे उनसे एक आवश्यक निवेदन करना है। यह सुनकर द्वारपाल महाराज के पास गया और इस प्रकार बोला। द्वारपाल ने कहा, महाराज, संजय को नमस्कार। महाराज, आपको नमस्कार है। पांडवों के पास से लौटे हुए दूत संजय आपके दर्शन की इच्छा से द्वार पर खड़े हैं। राजन, आज्ञा दीजिए, ये संजय क्या करें? धृतराष्ट्र ने कहा, द्वारपाल, संजय का स्वागत है। उसे कहो कि मैं सकुशल हूँ, अतः इस समय उससे भेंट करने को तैयार हूँ। उसे भीतर ले आओ। उससे मिलने में मुझे कभी भी अड़चन नहीं होती, फिर वह दरवाजे पर सटकर क्यों खड़ा है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर सूतपुत्र संजय ने बुद्धिमान, शूरवीर तथा श्रेष्ठ पुरुषों से सुरक्षित विशाल राजभवन में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए विचित्र वीर्य नंदन महाराज धृतराष्ट्र के पास जा हाथ जोड़कर कहा कि संजय बोला, संजयोहम भूमि मते नमस्ते प्राप्तोस्मि गत्वा नरदेव पांडवान अविद्यबाद्य त्वां पांडुपुत्रो मनस्वी युधिष्ठिरः कुशलम चान्वपृच्छत्। भूपाल, आपको नमस्कार है। नरदेव, मैं संजय हूँ और पांडवों के पास जाकर लौटा हूँ। उदार चित्त पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है।
उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का समाचार पूछा है। राजन, आप अपने पुत्रों, नातियों, सुहृदों, मंत्रियों तथा जो आपके आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करते हैं, उन सब के साथ आनंद पूर्वक है ना? धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, मैं तुम्हारा स्वागत करके पूछता हूँ कि कुंती नंदन अजात शत्रु युधिष्ठिर सुख से तो है ना? क्या कौरवों के राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र, मंत्री तथा छोटे भाइयों सहित सकुशल हैं? संजय ने कहा, पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल हैं और पहले आपके सामने जो उनका राज्य और धन आदि उन्हें प्राप्त था, उसे पुनः वापस लेना चाहते हैं। वे विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले मनस्वी, विद्वान, दूरदर्शी और शीलवान हैं। भारत, पांडुनंदन युधिष्ठिर की दृष्टि में अन्य धर्मों की अपेक्षा दया ही परम धर्म है। वे धन संग्रह की अपेक्षा धर्म पालन को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि धर्म विहीन एवं निष्प्रयोजन सुख तथा प्रिय वस्तुओं का अनुसरण नहीं करती है। महाराज, सूत में बधी हुई कठपुतली जिस प्रकार दूसरों से प्रेरित होकर ही नृत्य करती है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा की प्रेरणा से ही प्रत्येक कार्य के लिए चेष्टा करता है। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस कष्ट को देखकर मैं यह मानने लगा हूँ कि मनुष्यों के पुरुषार्थ की अपेक्षा दैव ईश्वरीय विधान ही बलवान है। आपका कर्म दोष अत्यंत भयंकर, अवर्णनीय तथा भविष्य में पाप एवं दुख की प्राप्ति कराने वाला है। इसे भी देखकर मैं इसी निश्चय पर पहुंचा हूं कि परमात्मा का विधान ही प्रधान है। जब तक विधाता चाहता है तभी तक यह मनुष्य सीमित समय तक ही प्रशंसा पाता है। जैसे सर्प पुरानी केचुल को जो शरीर में ठहर नहीं पा सकती उतार कर चमक उठता है, उसी प्रकार अजात शत्रु वीर युधिष्ठिर पाप का परित्याग करके और उस पाप को आप पर ही छोड़कर अपने स्वाभाविक सदाचार से सुशोभित हैं। महाराज, जरा आप अपने कर्म पर तो ध्यान दीजिए। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, आपका बर्ताव उससे सर्वथा विपरीत रहा है। राजन, इसी के कारण इस लोक में आपकी निंदा हो रही है और पुनः परलोक में भी आपको पापमय नरक का दुख भोगना पड़ेगा। भरत वंश शिरोमणि, आप इस समय अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों को अलग करके अकेले उनकी सारी संपत्ति लेना चाहते हैं। पहले तो इसकी सफलता में ही संदेह है, और यदि आप सफल हो जाएं तो इस भूमंडल में इस अधर्म के कारण आपकी बड़ी निंदा होगी। अतः यह कार्य कदापि आपके योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिहीन, नीच कुल में उत्पन्न, क्रूर, दीर्घ काल तक वैर भाव बनाए रखने वाले, क्षत्रियोचित युद्ध विद्या में अनभिज्ञ, महापराक्रमहीन और अशिष्ट होते हैं, ऐसे ही स्वभाव के लोगों पर आपत्तियां आती हैं। जो कुलीन, बलवान, यशस्वी, बहुज, विद्वान, सुखजीवी और मन को वश में रखने वाला है तथा जो परस्पर गुथे हुए धर्म और अधर्म को धारण करता है, वही भाग्यवश अभिष्ट गुण संपत्ति प्राप्त करता है। आप श्रेष्ठ मंत्रियों का सेवन करने वाले हैं, स्वयं भी बुद्धिमान हैं। आपत्ति काल में धर्म और अर्थ का उचित रूप से प्रयोग करते हैं। सब प्रकार की अच्छी सलाहों से भी आप युक्त हैं। फिर आप जैसे साधन संपन्न विद्वान पुरुष ऐसा क्रूरतापूर्ण कार्य कैसे कर सकते हैं? सदा कर्मों में नियुक्त किए हुए ये आपके मंत्रवेत्ता मंत्री, कर्ण आदि एकत्र होकर बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय कर लिया है, यह अवश्य ही कौरवों के भावी विनाश का कारण बन गया है। राजन, यदि अजात शत्रु युधिष्ठिर आपको ही दोषी ठहराकर आप पर ही सारे पापों दोषों का भार डालकर आपकी ही भांति पाप के बदले पाप करने की इच्छा कर ले, तो सारे कौरव असमय में ही नष्ट हो जाएं और संसार में केवल आपकी निंदा फैल जाए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो लोकपालों के अधिकार से बाहर हो?
तभी तो अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर लोकपालों से मिलकर एवं उनसे अस्त्र प्राप्त करके भू और भूवर लोकों को लांग कर स्वर्गलोक को देखने के लिए गए थे। इस प्रकार लोकपालों द्वारा सम्मानित होने पर भी यदि उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है तो निसंदेह यह कहा जा सकता है कि दैव बल के सामने मनुष्य का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। ये शौर्य, विद्या आदि गुण अपने पूर्व कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं और प्राणियों की वर्तमान उन्नति तथा अवनति भी अनित्य है। यह सब सोचकर राजा बलि ने जब इसका पार नहीं पाया तब यही निश्चय किया कि इस विषय में काल दैव के सिवा कोई कारण नहीं है। आंख, कान, नाक, त्वचा तथा जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां समस्त प्राणियों के रूप आदि विषयों के ज्ञान के स्थान कारण है। तृष्णा का अंत होने पर ये सदा प्रसन्न ही रहती हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यथा और दुख से रहित हो तृष्णा की निवृत्ति के लिए उन इंद्रियों को अपने वश में करे। कहते हैं केवल पुरुषार्थ का अच्छे ढंग से प्रयोग होने पर भी वह उत्तम फल देने वाला होता है। जैसे माता पिता के प्रयत्न से उत्पन्न हुआ पुत्र विधि पूर्वक भोजनादि द्वारा वृद्ध को प्राप्त होता है, परंतु मैं इस मान्यता पर विश्वास नहीं करता क्योंकि इस विषय में दैव ही प्रधान है। राजन, इस जगत में प्रिय अप्रिय, दुख सुख, निंदा प्रशंसा ये मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं। इसलिए लोग अपराध करने पर अपराधी की निंदा करते हैं और जिसका बर्ताव उत्तम होता है उस साधु पुरुष की प्रशंसा भी करते हैं। अतः आप जो भरत वंश में विरोध फैलाते हैं, इसके कारण मैं तो आपकी निंदा करता हूँ, क्योंकि इस कौरव पांडव विरोध से निश्चय ही समस्त प्रजाओं का विनाश होगा। यदि आप मेरे कथानुसार कार्य नहीं करेंगे तो आपके अपराध से अर्जुन समस्त कौरव वंश को उसी प्रकार दग्ध कर डालेंगे जैसे आग घास फूस के समूह को जला देती है। राजन, महाराज, समस्त संसार में एकमात्र आप ही ऐसे स्वेच्छाचारी पुत्र की प्रशंसा करते हुए उसके अधीन होकर युद्ध क्रीड़ा के समय जो उसकी प्रशंसा करते थे तथा राज्य का लोभ छोड़कर शांत न हो सके, उसका यह भयंकर परिणाम अपने आंखों देख लीजिए। नरेंद्र, आपने ऐसे लोगों शकुनी, कर्ण आदि को इकट्ठा कर लिया है जो विश्वास के योग्य नहीं है तथा विश्वसनीय पुरुषों पांडवों को अपने दंड दिया है। अतः कुरुकुल नंदन, अपनी इस मानसिक दुर्बलता के कारण आप अनंत एवं समृद्धशालिनी पृथ्वी की रक्षा करने में भी कभी समर्थ नहीं हो सकते। नरश्रेष्ठ, इस समय रथ के वेग से हिलने डुलने के कारण मैं थक गया हूँ। यदि आज्ञा हो तो सोने के लिए जाऊं। प्रातःकाल जब सभी कौरव सभा में एकत्रित होंगे उस समय वे अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, सूतपुत्र, मैं आज्ञा देता हूँ तो अपने घर जाओ और शयन करो। सवेरे सब कौरव सभा में एकत्र हों, तुम्हारे मुख से अजात शत्रु युधिष्ठिर के संदेश को सुनेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में धृतराष्ट्र संजय संवाद विषयक यह 32वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।